चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 10 कौन सा है हमारा? चैप्टर का नाम भूल गए? ओके, आज कौन एब्सेंट है? कोई नहीं? आज ज्यादा होमवर्क था? नहीं, इसलिए एब्सेंट इसलिए बोल रहा हूँ। चलो, तो अब हम अभी तक हमने दो मेथड देखी, यानी तीन चीज़ देखी। एक थियरिकल पार्ट देखा कि भाई ग्राफ कैसा होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, वो हमारे पहले पार्ट में था। दूसरा हमने कौन सी मेथड देखी? सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी, उसमें सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। तीसरा हमने एलिमिनेशन मेथड देखी। अब सबका इस्तेमाल करके हम लोग वर्ड प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को टफ लगता है, लेकिन इट्स नॉट टफ। वर्ड प्रॉब्लम में अगर एक बार इक्वेशन बन गया तो हमारे पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आप कोई भी कर सकते हो। हाँ, वहाँ पे प्रिसाइसली बोला गया कि यूज दिस मेथड, तो हमें वो मेथड, लेकिन हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? तो एक क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन, एक मेथड में, यानी एक क्वेश्चन में एलिमेंट, तो वाइस वर्सा हम लोग यूज करते। तो ये भूलना नहीं, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आप करो तो हमारा रिवीजन अपने आप होता रहेगा। दिस इज ऑल्सो वन वे टू प्रैक्टिस। अब मैं पहले एक्सरसाइज जो 3.1 है उसका पहला क्वेश्चन, हम खाली वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। उसमें पहला, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द। तो आप ऐसा अगर क्वेश्चन नहीं है तो लिख सकते हो कि कंपटीशन कैंसिल हो गई, नहीं, लेकिन हमें लिखना है लेट द नंबर ऑफ बॉयज कितने? एक्स, एंड गर्ल्स कितना लूंगा? टोटल कितने हैं? उन्होंने बोला टोटल दोनों मिला के 10 है, ऐसा अंदर बोला है। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर 10, तो ये कौन सा नंबर होगा मेरे लिए? नंबर दूसरा। उसमें ऐसा बोला, इफ नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द बॉयज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द, तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? जैसे ये नंबर ऑफ बॉयज है, ये क्या है? गर्ल्स है। अब कौन ज्यादा है? तो मैं किस में ऐड करूंगा, बॉयज में या गर्ल्स में? x+4 लिखूंगा या y+4 लिखूंगा? क्यों x+4? ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब लड़कों में मैं 4, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज, यानी बॉयज +4 अगर मिलेंगे तब जाके नंबर ऑफ गर्ल्स। अब ये लड़कों पार्टिसिपेट करो, लड़कियां सब जगह पे आगे निकल रही, या बर्तन मांजोगे क्या? ये नंबर 2। अब इसमें मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको नंबर 2 रहने दो। मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे रेडीमेड हो गया, क्योंकि y मैंने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर ही दिया। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे किसकी वैल्यू मुझे मिल गई? तो एग्जाम में थोड़ी ऐसी स्मार्टनेस रखना कि जहां सीधा फिर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, फिर एलिमिनेशन करना चालू, ऐसे मत करना। इसमें तो रेडीमेड आपको y की वैल्यू मिल गई, तो अब ये 2 की वैल्यू मुझे किस में रखना है? कैसे लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन कौन सा? 2 इंटू 1, तो 1 क्या है? x+y=, x की वैल्यू तो नहीं लेकिन y की मुझे पता है, x प्लस, तो क्या होगा यहाँ पे? 2x + 4 = 10। 2x = 10 - 4, 2x = क्या आया? 3। तो y क्या आएगा? y मेरे पास क्या है? x+4, x की वैल्यू, तो y कितना आया? तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? कितने? 3। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज क्या पबजी खेल रहे थे? अभी कौन सी गेम चल रही है नई मार्केट में? नहीं, ऐसे मासूम बनते हैं ना, मानो कुछ नहीं, सब अयोध्या वासी हो। इतना ऐसा लगता है ना कि यार कितने अच्छे बच्चे। अब
दूसरा क्वेश्चन, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, लेकिन पहले हमारे पास दो चीजें, एक पेंसिल है और एक क्या है, तो हमें उसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी लूंगा मैं, x, एंड वन पेन कितनी लूंगा। अब उन्होंने क्या बोला है, 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन, दोनों मिला के कितना रुपीस हो रहा है, तो 5 पेंसिल यानी 5x, 7 पेन यानी 7, ये नंबर गया कहाँ, अच्छा दिमाग में कोई वो दिखा रहा है सर, यहाँ पे किसी का एरोप्लेन बन जाता है। नाउ वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन टुगेदर 46 रुपीज। 7x एंड 5x इक्वल टू 46, ये नंबर। और मेरे पास दो यहाँ पे y आएगा, आई डोंट नो वाई, लेकिन 7x प्लस 5y, ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गए। अगर मुझे दो मेथड पावरफुल आती है तो दोनों में से मैं कोई भी मेथड सॉल्व कर सकता। यहाँ पे एक्चुअली 3.1 में है ना, आपको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा, लेकिन ग्राफिकली हमारे में आता नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग बाय डिफरेंट टू मेथड्स। जैसे गलत मत सोचना कि ये क्या हो रहा है, ग्राफिकली हमारे सिलेबस में ग्राफ ड्रॉ करना नहीं। तो अब इसमें मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, एलिमिनेशन यूज कर सकते, कैसे, ऊपर वाले इक्वेशन को कितना मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को, तो कैसे लिखेंगे, 5 इंटू इक्वेशन प्लस 7 इंटू इक्वेशन 2, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा लेकिन क्या आएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों साइन मेरी कैसी है, सेम है, राइट। 25 और ये कितना आएगा, 250। अब ये 3 to 4 माइनस माइनस माइनस, ये गया, यहाँ पे क्या आएगा, -24, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, कितना आंसर आएगा, 74, पक्का, कुछ मल्टीप्लाई में गलत है, 32 आएगा, ये 22, चलो तो यहाँ पे हमने लोचा किया था 22, अब कितना आएगा, -72, ओके 72, दोनों ओर से क्या गया, माइनस गॉन, तो x इक्वल टू 72 अपॉन x कितना मिला मुझे, 3 मिला, x कितना मिला, अब x की वैल्यू मैं किस में रखूंगा, किसी एक में रख सकते हो, जो हमें अच्छा लगे। से 5x प्लस 7y की वैल्यू कितनी है, 50 है, x की वैल्यू मैं लूंगा 3, 7y इज इक्वल टू 50, ये 15 प्लस 7y इक्वल टू 50, 15 इधर जाएगा तो 7y इक्वल टू 35 आएगा, y इक्वल टू 35 अपॉन 7, y इक्वल टू, तो हमें लिखना है लास्ट में लाइन, कॉस्ट ऑफ वन पेन, पेन है या पेंसिल है, पहले पेंसिल कितनी है, x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 3 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी होगी, ₹3, और रुपीज फिर भी सस्ती है, तो वेरीफाई करके देख लो, ये 3 और 5 में यहाँ पे अगर रखता हूं, यहाँ पे 3 रखते हैं तो 5 3 जा 5, 7 5 जा 35 प्लस 15, मजा आ रहा है, चलो वेरी नाइस, अब ये थोड़ा लोचा हो गया है। नेक्स्ट, अब हम सीधा सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था, थर्ड कर लिया था, फोर्थ,
अब हम आएंगे 5th नंबर के क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 5 क्या कहता है, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। अब डायमेंशन यानी मुझे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। इसमें मैं आपसे थोड़ा डिस्कस इसलिए करना चाहूंगा कि यही क्वेश्चंस आपको ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन प्रॉब्लम्स में एक ही चीज होती है, एक ही प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन क्या कहना है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, let the length be x and breadth be, और यहां पे मुझे क्या बोला गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more। अब मुझे बताओ हाफ द पेरीमीटर का मतलब क्या था, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं ले लूं तो 2 इंटू लेंथ प्लस ऐसा होता है, तो लेंथ यानी मेरे लिए क्या है और ब्रेथ मेरे लिए क्या है, लेकिन ये इक्वेशन तो कंप्लीट नहीं हो रहा, इक्वेशन कंप्लीट हो रहा है मेरा, क्योंकि तो पेरीमीटर है। यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, सोचो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर विड्थ इज 36। अब लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर मोर। तो लेंथ कितनी है मेरे पास x, ब्रेथ कितनी है x को, y को इधर ले लो तो x माइनस वाई इक्वल टू, ये मेरा पहला इक्वेशन आया x माइनस, लेकिन दूसरा कैसे लाएंगे, चलो कौन बताएगा, हाफ द पेरीमीटर है इज 36। चलो ये पेरीमीटर है, इसका अगर मैं हाफ लेता हूं तो कितना आता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने देखा ना 2 इंटू एक्स प्लस वाई, उसका हाफ यानी जो कितना आया था आंसर, अंदर बोला है 36, तो क्या जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ गया, ये नंबर 1 ये नंबर 2, हम सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, चलो सिंपल है तो एलिमिनेट कर देते हैं, वाई वाई गॉन, ये कितना आएगा 40 बाय x इक्वल टू कितना आएगा, अब मुझे x माइनस वाई इक्वल टू क्या लेना है, x की वैल्यू कितनी है, और y को इधर लेके जाओ, 4 इधर लेके आओ, 20 माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू क्या आया, तो मेरे इस क्वेश्चन में लेंथ कितनी आई, लेंथ क्या लिया था मैंने x, और ब्रेथ कितना आएगा, ब्रेथ 16, तो देखो ये इससे 4 मीटर ज्यादा है, हमारा हो गया। वापस एक बार, मुझे पता है ये कंफ्यूजिंग कर रहा है, मैंने पहले आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला सिंपल बताया कि पेरीमीटर अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ मैंने क्या एज्यूम किया था x, ब्रेथ मैंने क्या एज्यूम किया था, ये मैंने रहने दिया, फिर मैंने वहां पे एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ प्लस 4, ये मैंने एज्यूम नहीं किया, अंदर दिया है कि जिसकी लेंथ ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, अब L इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई, इधर ले लो x माइनस वाई इक्वल टू, अब जो पेरीमीटर है उन्होंने क्या बोला है, हाफ पेरीमीटर इक्वल टू कितना है 30, तो हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2, 36, 2 गया, x प्लस वाई इक्वल टू, अब ये दोनों का तो आपको पता है मैंने क्या किया, गॉट इट एवरीवन, कोई डाउट, इसलिए मैंने बोला कि इसमें थोड़ा डिस्कशन ज्यादा जरूरी बनता है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा ज्यादा लंबा इसलिए खींचते हैं कि आप लोगों को, अब उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे हम लोग, वो वर्ड प्रॉब्लम से ज्यादा खुद का प्रॉब्लम, ये बेसिक वालों को
3 मार्क्स में भी आ सकता है। मुझे ऐसा इक्वेशन दिया है, गिवन द linear equation 2x plus 3y minus 8, write another linear equation in two variables such in that the geometrical represented of the pair so form। यानी पहला उसमें कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि अगर मुझे ऐसा, ये मेरा इक्वेशन है एक, तो दूसरा मुझे खुद बनाना है, ऐसा इक्वेशन बनाना कि इंटरसेक्टिंग लाइन आती है। अब मुझे बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या कंडीशन थी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू, और सॉल्यूशन कैसा मिल रहा था, तो उसमें क्या हमने देखा था कि तीनों में कुछ तालमेल, तो मैं क्या करूंगा पता है, लॉजिक कुछ नहीं, 3x 2y कुछ भी लिख दूंगा, मतलब इस दोनों को 2/3, तो ये क्या हो गया 3/2, ये 4/3, ऐसा कुछ, मतलब तीनों का a1 अपॉन a2 सेम नहीं आना चाहिए, b1 अपॉन b2। या तो दूसरा मैं आइडिया देता हूँ, 2 को 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 कर दो, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करो, सेम कहाँ से आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा पहला आंसर मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है पैरेलल, यानी कि पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस? पैरेलल लाइंस में क्या था, मेरा इक्वेशन ये अगर हो, पैरेलल लाइन का मेरा फॉर्मूला क्या था, उसमें क्या था, पहले दोनों सेम होते हैं, सेम नहीं है, दोनों में कॉमन सेम होते हैं, पक्का ऐसे होता है ना पैरेलल लाइन में। पैरेलल लाइन का मतलब जिसमें कोई सॉल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई किया 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी जगह पर कुछ और लिख दूंगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? मैं क्या कर रहा हूँ, नैतिका, लुक एट हियर, मैंने ये दोनों में कॉमन सेम लिया 2 और 2, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब 3 लेके तो 3 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये दोनों में ऐसा लिखना है, और इसमें मुझे क्या करना है, कुछ भी लिख दो, पक्का? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो तो अच्छा है, आप सच बोल रहे हो। और थर्ड वन में बोला है को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंस का लाइन का मतलब एक ही इक्वेशन होगा, तो उसमें तो बहुत और इजी है। मुझे क्या करना है, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 3 2 जा 8 2 जा 16, या तो 3 लूंगा तो सबको क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 3, या तो सबको क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन सा हो गया मेरे लिए, 6th वाला क्वेश्चन हो गया। अब 7th हम नहीं करेंगे, तो ये आपका 3.1 यहाँ पे खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? 3.1 विथ सारे प्रॉब्लम्स हमने देख लिए। अब हम आगे देखेंगे, पहले इतना लिखो।